दोस्तों, जब हम राधा और कृष्ण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में प्रेम, भक्ति और आनंद की धारा बहने लगती है। राधा कृष्ण की कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का मार्ग है। उनके हर एक विचार में गहन सत्य छिपा है, त्याग, समर्पण और आध्यात्मिक प्रेम का सत्य। सच्चा प्रेम कभी भी शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण होता है। राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि मिलन सबसे बड़ा सुख नहीं है, बल्कि निस्वार्थ समर्पण ही प्रेम का सर्वोच्च रूप है। जब राधा और गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी की धुन पर दौड़ी चली आती थीं, तब किसी ने उनसे पूछा, तुम लोग कृष्ण को क्यों चाहती हो? गोपियाँ बोली, हम कृष्ण से कुछ पाने नहीं आते, बल्कि केवल उन्हें देखने में ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जो अपने हृदय में कृष्ण का नाम बसाता है, उसे संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करना है। जहाँ भक्ति है, वहाँ भय नहीं होता। राधा ने कभी यह नहीं सोचा कि कृष्ण दूर हैं या पास। उनके लिए कृष्ण उनके हृदय में थे। यह भक्ति का चरम रूप है। राधा हमें सिखाती है कि जब प्रेम सच्चा हो तो दूरी भी मिलन का अनुभव कराती है। त्याग ही सबसे बड़ी साधना है। प्रेम वहीं पूर्ण होता है जहाँ मैं समाप्त हो जाता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तभी सच्चा कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। एक बार किसी ने राधा से पूछा, क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि कृष्ण तुम्हारे पास नहीं है? राधा मुस्कुरा कर बोली, जिसे मैं अपने हृदय में अनुभव कर रही हूँ, वह मुझसे कभी दूर हो ही नहीं सकता। यही तो सच्ची समर्पण की भाव है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। जो मन को जीत लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। जो मन को जीत लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता है। जीवन में दुख और सुख आते जाते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यही सिखाता है कि आत्मा का संबंध ही शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है। महाभारत में युद्ध के मैदान में अर्जुन तब विचलित हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी थी। दोस्तों, राधा कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन में सच्चा सुख धन दौलत या भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण में है। यदि हम हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करें, हर व्यक्ति में कृष्ण का अंश देखें और प्रेम से जीवन जिएं, तो यह संसार वृंदावन बन जाएगा। याद रखिए, जहाँ राधा का नाम है, वहाँ कृष्ण अपने आप आ जाते हैं, और जहाँ कृष्ण है, वहाँ प्रेम, शांति और आनंद की धारा बहने लगती है। एक बार वृंदावन में राधा रानी कृष्ण से रूठ गई। कारण यह था कि कृष्ण की बांसुरी हर समय उनके ओंठों पर रहती थी। राधा सोचने लगी, क्या कृष्ण मुझे उतना ही प्रेम करते हैं जितना इस बांसुरी को? राधा जी ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, आप इस बांसुरी को इतना मान क्यों देते हैं? इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, क्या तुम जानती हो बांसुरी में क्या विशेष है? राधा बोली, नहीं, बताइए मुझे। तब श्री कृष्ण ने समझाया, राधा, इस बांसुरी ने अपने भीतर का सब कुछ खाली कर दिया है। इसमें ना कोई अहंकार है, ना अपमान। यह भीतर से बिल्कुल खोखली है। जब कोई स्वयं को खाली कर देता है, तभी परमात्मा की वाणी उसमें से बजती है। यही कारण है कि मेरी
बांसुरी मधुर स्वर निकालती है। राधा जी यह सुनकर भाव विभोर हो गई। उन्होंने समझाया कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई अभिमान नहीं, सिर्फ पूर्ण समर्पण हो। जीवन में अगर हमें भगवान या सच्चे प्रेम का अनुभव करना है तो हमें बांसुरी की तरह निस्वार्थ और अहंकार रहित बनना होगा। सच्चा प्रेम पाने के लिए खालीपन और समर्पण ही सबसे बड़ा साधन है।